पहले एक बात सोचिए। आज एक छोटी सी मेडिसिन पिल आपकी जान बचा सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग ऐसी ताकतवर मेडिसिन पाने के लिए क्या क्या करते होंगे? अगर मैं 50,000 साल पहले पैदा हुआ होता तो शायद सिर्फ गले में दर्द या बुखार से ही मेरी मौत हो जाती। फिर भी इंसानों ने बिना हॉस्पिटल, डॉक्टर और फार्मेसी के हजारों साल तक जिंदा रहकर दिखाया। और जिस तरीके से उन्होंने ऐसा किया, उसने मेडिसिन को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, अगर मैं प्री हिस्टोरिक समय में बीमार पड़ जाता, उस समय न एंटीबायोटिक्स थे और न ही पेन किलर्स। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ मेरी ट्राइब होती। अगर मेरी ट्राइब मुझे छोड़ देती तो शायद मैं बच ही नहीं पाता। साइंटिस्ट्स को लगभग 60,000 साल पुराने एक निएंडरथल इंसान के अवशेष मिले। उसकी सिर्फ एक ही बात थी, वो आंशिक रूप से अंधा था और उसे बहुत गंभीर आर्थराइटिस था। वह न शिकार कर सकता था और न ही खाना इकट्ठा कर सकता था। फिर भी वह कई साल तक जिंदा रहा। इसका मतलब है कि उसकी ट्राइब रोज उसकी देखभाल करती थी। यही धरती पर हेल्थ केयर का सबसे पुराना सबूत माना जाता है, जहां लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए साथ खड़े होते थे। लेकिन सिर्फ देखभाल करना ही काफी नहीं था। इंसानों ने यह भी सीख लिया था कि कुछ खास पौधे बीमारियों में फायदा करते हैं। उन्हें बैक्टीरिया या वायरसेस के बारे में कुछ नहीं पता था। वे बस पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिश करते रहे और देखते रहे कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसका एक शानदार उदाहरण है ओट्सी द आइसमैन, जो लगभग 5,300 साल पुरानी मम्मी थी और एल्प्स पहाड़ों में मिली थी। उसके पास कुछ खास मशरूम्स थे। आज हमें पता है कि उनमें एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पैरासिटिक गुण होते हैं। वो उन्हें सिर्फ किस्मत के लिए नहीं रखता था, बल्कि मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करता था। साइंटिस्ट्स ने यह भी पाया कि निएंडरथल्स ऐसे पौधे खाते थे जिनमें मेडिसिनल गुण थे, जबकि उनमें लगभग कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं थी। यानी वे उन्हें खाने के लिए नहीं, बल्कि इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। एक और कमाल का उदाहरण है विलो बार्क। पुराने समय के लोग दर्द और बुखार कम करने के लिए इसे चबाते थे। हजारों साल बाद साइंटिस्ट्स ने इसी प्राकृतिक पदार्थ से एस्प्रिन बनाई। यानी आज जो पिल मैं खाता हूं, उसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। प्राचीन इंसान सर्जरी भी करते थे। वे पत्थर के औजारों से लोगों की खोपड़ी में छेद करते थे। इस प्रक्रिया को ट्रेपनेशन कहा जाता है। सुनने में यह बहुत डरावना लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई लोग इस सर्जरी के बाद भी जिंदा बच जाते थे। उनका मानना था कि इससे सिरदर्द, चोट या मानसिक बीमारी में राहत मिल सकती है, और सबूत बताते हैं कि वे इसमें काफी कुशल हो चुके थे। हर ट्राइब में एक हीलर या शमन भी होता था। उसे पता होता था कि कौन से पौधे इस्तेमाल करने हैं, चोट का इलाज कैसे करना है और बीमार लोगों की देखभाल कैसे करनी है। वह सिर्फ एक हीलर नहीं था, बल्कि पूरी ट्राइब की चलती फिरती मेडिकल लाइब्रेरी था। अगर उसकी मौत हो जाती तो उसके साथ बहुत सारा ज्ञान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक और हैरान करने वाली बात फीवर से जुड़ी है। आज बहुत से लोग बुखार आते ही उसे तुरंत कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राचीन इंसान अक्सर बीमार व्यक्ति को आग के पास गर्म रखते थे। आज मॉडर्न साइंस बताती है कि फीवर हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा है, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ने पर कई हानिकारक जर्म्स आसानी से जिंदा नहीं रह पाते। यानी बिना साइंटिफिक नॉलेज के भी उनके तरीके कई बार सही साबित हुए। उस समय की जिंदगी बेहद खतरनाक थी। बहुत से बच्चे 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि इन्फेक्शन और डिजीज आम थे। फिर भी इंसान बच गए, क्योंकि वे एक दूसरे की मदद करते थे, अपना मेडिकल नॉलेज आगे बढ़ाते थे और अपने अनुभवों से लगातार सीखते रहते थे। आज जब मैं एक एस्प्रिन खाता हूं, तो मैं उस कहानी का हिस्सा बन जाता हूं, जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। कभी किसी इंसान ने पेड़ की छाल चबाई थी, बिना ये जाने कि वो कैसे काम करती है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उससे फायदा होता है। यही मेडिसिन की असली कहानी है। हमने मेडिसिन को एक दिन में नहीं बनाया,
हमने इसे उन अनगिनत पीढ़ियों से विरासत में पाया जिन्होंने बार बार कोशिश की, असफल हुए, सफल हुए और अपना अनुभव अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। आज मैं जो भी पिल निगलता हूं वो मुझे इंसानों की उस अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती है